जी बताए सर। कर्नाटक के जो है, कर्नाटक ही नहीं पूरे हिंदुस्तान के माइनॉरिटीज के हक के लिए एक ही आवाज जो है बेंगलोर से बुलंद होती है, वो है आलम पाशा की आवाज। हर मर्तबा कहीं भी जुल्म होता है माइनॉरिटीज पर, अकलियतों पर, मुसलमानों पर, दलितों पर, एक ही सदा बुलंद होती है आलम पाशा की। क्यों आलम पाशा के अलावा कोई अपनी आवाज को बुलंद नहीं करता? क्यों किसी को ये मामलात नजर नहीं आते? क्यों किसी को दूसरों की तकलीफ नजर नहीं आती? सिर्फ आलम पाशा एक ही है इसे कर्नाटक में जो माइनॉरिटीज के हक के लिए हमेशा आगे रहते हैं। नहीं, वो आके उनको वो समझ में आएगा जो आलिम है, जिसमें बुद्ध को देखा जाता है, ऐसे लोगों की पूजा आ गई, पूजा किया जा रहा है अभी बुद्ध का पूजा। इस हुकूमत से, हुकूमत का देन, जब मुसलमान अपने वजू के साथ, नमाज के साथ वोट डालने के बाद बुद्ध का पूजा, बुद्ध जो खत्म हो गया, मेरे नबी इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपनी कुराड़ी से मार के फोड़ा, अब तमाम ये बुद्ध का पूजा, बुद्धों को बनाने का दौर आज के आलिम कल ईद से कई 1-2 साल से इलेक्शन जो कांग्रेस का बोले और फलाम बोले, बुद्ध का पूजा अमल किया है। तो इसके लिए मैं क्या बोलूं? आलम पाशा बोलता है तो बुद्ध मुझे दिखता है, दूसरों को क्या दिखता है? रहीम खान को अल्लाह दिखता है। किसमें दिखता है वो ठीक है, अल्लाह दिखता है। कहां पे दिखता है? एक इंसान में दिखता है और पत्थर में दिखता है। और दूसरे मंत्रियों को दूसरों की जबान का, वो कैसा बुरा भी हो, जानवर का भी हो, वो तमाम चीजों का ये अमल अभी हो रहा है। तो ये आलम पाशा को दिखता है, ये नजर से देखता है। अभी मुश्किल क्या हो गई कर्नाटक में, ये आलिम जो है, इमरान मकसूद है, अमीर शरिया है, फलाह है, जैनुल आबिदीन है, नूरुल इब्राहिम है, फलाह है, जितने भी आजाम हैं, इनको दुनिया की इल्म भी नहीं है। इलम दीन की और दुनिया की, जो दीन की इलम से जो किया जा रहा है, दुनिया कुछ भी नहीं समझ रहे हैं, कुछ भी नहीं समझा जा रहा है। क्यों नहीं? अभी आर अशोक है, फलाह है, दूसरा है, उनकी भी इज्जत अफजा करे, उन्हें भी मुबारकबाद दे, उन्हें भी पुलिस सिक्योरिटी में आके बैठे, और डीके शिव कुमार बैठे, और राहुल गांधी बैठे, और अमित शाह भी आके बैठे। तो ये रुख में जो लेके जाया गया है, ये बुद्ध का पूजा है। कल के दिन जो मुसलमान के ऊपर मुश्किलात आएगी, मेरा इमाम, मेरा इमरान मकसूद, आज के उम्र के अमीर शरिया, इसका बयान, इसका सनद अल्लाह के वहां दिया नहीं जाएगा, क्योंकि सुप्पी तमाम उनका ड्यूटी बंद कर देंगे, उनका दुकान बंद कर जाएंगे। मेरे कर्नाटका के मुसल भाइयों के ऊपर, मेरे बच्चों के ऊपर आएगी ये मुश्किल। ये तमाम चीज से ही आलम पाशा की आवाज नहीं है, ये दुख की आवाज का आन के आंसू है, और वो खून के खतरों में बदल रहा है। तो मसला जो हिजाब का मसले से भी मेरी आवाज उठी थी, तो हिजाब का मसला 2003 में से जनाब जितने रहीम खान साहब हो, कनीज फातिमा हो, जमीर अहमद साहब हो, कहां पे ये चीज जस्ट सुप्रीम कोर्ट से ये पन्ना वापिस नहीं लिया गया, यानी जितना अपनी चीज का। और चामराजपेट ईदगाह का है, चामराजपेट ईदगाह का पूरा फाइल है, मेरे से आगे है। इस फाइल में है कि हानरेबल सुप्रीम कोर्ट, हानरेबल हाई कोर्ट को दिया गया। क्यों नहीं अर्जी डाल के, आज हुकूमत है जो मुसलमान का वोट पड़ा है, वो हुकूमत से आज की कोर्ट में केस क्यों नहीं चला रहा है? वक्फ बोर्ड चाहिए कर्नाटक का, और जमीर अहमद चाहिए, और सिद्धरामैया, डीके शिव कुमार का अपना तनवीर सेठ और फला क्यों नहीं चला रहा है? क्यों ये तमाम चीजों को फाइल छुपा के रखा है? यानी पहले मसला ही नहीं था। चामराजपेट का मसला कितने हजार सालों से चलते आ रहा है, नहीं था। मसला बनाया, कौन मसला बनाया? और जो मसला बना के अब ये जिस जगह पे बुद्ध का राज बनाए हैं, बुद्ध का पूजा शुरू किया है, इस जगह पे वो मसले को हल किया क्या? जो अपना चामराजपेट का रेस्पेक्टेड हाई कोर्ट्स में पड़ा है, क्यों नहीं किया? 2023, 24 और 25, 26, इसका मतलब क्या? फिर दोबारा इलेक्शन में, तो इलेक्शन का मतलब तो मुसलमान को बोलना है कि भाई उन्होंने बगैर तबलीग के पूरे क्या हिंदू कन्वर्शन हो रहे हैं क्या? कांग्रेस के लिए कन्वर्शन हो रहे हैं क्या?
जब वो होता है इलेक्शन, उस टाइम पे चामराजपेट का मसला उठा के रखेंगे, हिजाब का मसला उठा के रखेंगे, यानी कौशल आटर का ये तमाम चीजों को, सिर्फ पिटीशन जो पेंडिंग पड़ा है सुपर अपेक्स कोर्टों में, इसको निकालना है, एडवोकेट जनरल को बोल के उसको सिर्फ निकालना है, सरकार में इंप्लीमेंट करना। क्यों नहीं किया? क्यों बुत का पूजा किया जा रहा है? अभी मेरे भाई लोग किए और इतना काम हुआ है, और 10,000 करोड़ का कोई चैनलों में देख रहा हूं मैं, चीफ मिनिस्टर ऑफ कर्नाटक का गिफ्ट दिया बकरीद में 10,000 करोड़ रुपया, हर चैनल में चल रहा है। कहां से चला? अरे भाई 10,000 करोड़ में 500 करोड़ क्या अमीर शरिया को दिया? क्या इमरान मकसूद को 200 करोड़ रुपए दिए? कहां से, कौन सा पैसा दिया? सरकार से, यानी सिद्धरामैया जी की हुकूमत से, जमीर अहमद के हाथ से, और फलान 10,000 करोड़ रुपए कहां से मिला? हर चैनल में ईद दिखा रहे हैं कि भाई ईद की नमाज के बाद चीफ मिनिस्टर गए थे, 10,000 करोड़ का ऐलान गिफ्ट दिया मुसलमानों को। कोई चैनल कर्नाटक का टीवी फला में बताया जा रहा है। तो क्या मसला बना रहे हैं? चामराजपेट का मसला नहीं था, हिजाब का मसला नहीं था, अभी जब आ गया तब एकदम ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट भी ईद मुबारक देगी मुसलमानों को, ये पिटीशन वापस लेंगे। तो हाई कोर्ट का मसले के ऊपर सुप्रीम कोर्ट में डाला है, हमें वहां से लाके वापस क्यों नहीं कर रहा है यहां पे? अरे क्या कर रहा है? क्या अभी ऐसे ही बातों में ये डाला जाता है, यूएपी अमल होता है, टेररिस्ट एक्ट बनता है, जितनी हद तक मुसलमानों के ऊपर जुल्म चलाया जा रहा है, यही जुल्म में जमता है। जब कोर्टों में पिटीशन डालेंगे, जेल के कैदियों, किसी का मर्डर नहीं किया, किसी का खून का पैसा नहीं हुआ, किसी का माल नहीं खाया, ऐसा तो वो नहीं है। कोई लोग अफ्रीका के जंगल में भी रो, ऐसे लोगों को भी छोड़ा जाता है। सिर्फ नबी का नाम लिए, नबी के नाम से कोई आदमी बंदा बोलने वाला नहीं है। आप लोग सिर्फ पूछा जाता है, आप लोग बोलता है आलम पाशा है। क्या है आलम पाशा? क्या कोई पार्टी का सिक्का लगाया है क्या? जो पार्टी का सिक्का लगाया है, जो जेडीएस है, जो कांग्रेस है, जो कारपोरेटर्स है, जो एमपी एमएलए से मंत्री हैं, ये तमाम लोग क्या करता है? अरे भाई बोलना, मुझे कोई लायक नहीं है। आलम पाशा ये छोटे म्युनिसिपल कारपोरेटर का लायक कभी नहीं बन सकता है। आप लोग मंत्री हैं, हज के मिनिस्टर्स है, फला है, ये तमाम लोग आप हैं ना, आप बोलिए ना कि भाई ये चीज में हिजाब को क्या मुश्किल है तोहफा देने में? क्या तोहफा है? नहीं, सरकार को कोर्ट पूछा जाएगा नुकसान क्या होता है। सरकार को नुकसान क्या है? सरकार को नुकसान नहीं है हिजाब का मसला अमल करने से। चामराजपेट का जाके अभी लड़के हमें आर्ग्यूमेंट करके ये मसला हलाने से क्यों रखा है? 2022 में शाफी सादी और जमीर अहमद गए थे, अब 2024 ये जुलाई में आ रहा है, जून जुलाई में, तो 2.5 साल से क्यों एक दिन भी हियरिंग को नहीं लाया गया? ये मसला बनाया कौन है? कुछ भी नहीं था। कोई एक आदमी, ना मुसलमान में रोडी शीटर है, ना नॉन मुस्लिम्स में, हिंदूस में रोडी शीटर है। ये रोडीज्म का काम कहां से बन गया? तो कहां भी नहीं बना है, ना हिजाब का है, मसलों को कुछ बनाए गए। मेरे अंदाज से ऐसे ही लोग जो आज कर रहे हैं, तो ये कल ईदगाह में अनाउंस होना चाहिए था कि भाई हमें ईदगाह का मसला हल कर दिया, हमें 10,000 करोड़ रुपए दे रहा है। तो ये तमाम जो चीजें में मौलाना इमरान मकसूद के ऊपर भी हमें बोलना है, और अशोक भी हो, चामरा ईश्वरप्पा हो, फला रहे, ये सभी क्या भी दुश्मन नहीं है। जितना दुश्मन आगे कांग्रेस से किया जा रहा है, कांग्रेस में ये मसले पूरे हटाया ही नहीं है। और दूसरा, मुसलमान की यूनिवर्सिटी का कितना अनाउंस किया, कितने 100 यूनिवर्सिटी, जितने लोग हैं, गद्दारी किया जा रहा है इस्लाम के मुसलमान के इदारों के ऊपर। छोटे छोटे अलिफ से पूरा कुरान तक जो लिखा है उर्दू यानी मुसलमानों के लिए, पूरा हराम किया जा रहा है इदारों में, स्कूलों में, मदरसों में, वो शक्ल में। मुसलमान के लिए, ये इल्म के लिए हम काम करेंगे। हमारी ये जगह है, यानी जमीर अहमद, रहीम खान, तनवीर और हारिस, रहमान खान, ये सीएम इब्राहिम, हमारी ये 50-100 एकड़ है, ये मेडिकल कॉलेज आएगी, ये यूनिवर्सिटी आएगी। पर्सनल यूनिवर्सिटी क्यों लाते हैं? क्या करते हैं? हराम के अलावा कुछ नहीं हो रहा है, हराम हो रहा है। बुत पूजा शुरू करने की फाउंडेशन डाला गया है। बुत का पूजा, इसका मतलब
समझते हैं, कर्नाटक के लोग आलम पाशा से ज्यादा समझते हैं। जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम की मेहनत है, ये मेहनत जितना करके बुत को खत्म किया गया है, ये बुद्धों को इंस्टॉल किया जा रहा है। और फसादातों को, यानी तकरीबन जो जितने यहूदी से आज फालस्तीन के ऊपर जो कर रहे हैं, उन पूरे के पूरे 1-2 करोड़ भी नहीं है, मेरे अंदाज से नहीं 1 करोड़ भी नहीं है पूरे यहूदी दुनिया के अंदर। 70-75 लाख इजराइल में है, दूसरे 5-10 लाख हैं, इतने ही है यहूदी पूरे मुसलमानों के पूरे मुल्कों में, वर्ल्ड कंट्रीज में। इसके बावजूद इतना काम इन्हों कर रहे हैं, तो ये हिंदू लोगों से ये बहकावे में लाके ये तमाम चीज करने के लिए क्या जरूरी थी? जिस जगह पे सिद्धरामैया जी बैठे थे, वहां पे हर आदमी जो स्टेट के लिए बनाया, जो जितना हज कमेटी एक सीएम दिया था, फलान, ये पूरे लोगों की दावत देना चाहिए था, पूरे लोगों को इसमें लाना है। वो भी कहां पे? जिस जगह पे प्रोटोकॉल के साथ पुलिस पारा बनता है, वहां पे बिठाना चाहिए, वही चाहिए था, ये एक आदमी का नहीं। ये जो पूजा में आज के माहौल के लोगों को, जो कोई एक आदमी क्रिमिनल होता है जिसका नाम 10 बार चार्जशीट में है, 10 जगह पे खूनीगरों के चार्जशीट में है, रिश्वतखोरी में है, हरामखोरी में है, जिसके घरों में बार, दारू पीने के बार के भट्टियों बनाए हैं, वो लोगों को पहला सफ बेचा जाता है, पैसों के लिए बेचा जाता है। तो बेंगलुरु किसका है? इमरान मकसूद का थोड़ी है, अमीर शरिया का थोड़ी है, यानी जितने बिहार यूपी के आलिम उलेमा का कुछ नहीं है इधर पे। बेंगलुरु जो है खलासी पाಳ್యం वालों का है, शिवाजी नगर वालों का है, इतना ही थे पुराने जीवन हल्ली वालों का है। उसके बाद तो कई लाख 7 करोड़ की आबादी हुई है, 1.5-2 करोड़ मुसलमान हैं। ये क्या किया जा रहा है? जो फिल्मों में चलने वालों को, फिल्म के अदाकारों को पहली सीट दिया जाता है, बेचा जाता है तमाम चीज। ये पूरे सर गुना इमरान मकसूद मौलाना इमाम के सर हुआ है, गुना लेने वाले, क्योंकि किए कि भाई यहाँ पे बयान में शुरू किया मिंबरात के बयान में इब्राहिम अलैहिस्सलाम किया है। तलवार जो है, ये तलवार को उल्टी मारा है, उनकी जो तलवार को अभी तलवार तोड़ा है, जो अपनी कुड़ाड़ी में मारा था, ये इसको तोड़ा है, इसको उल्टा किया है। तो नहीं बुत बना रहे हैं, बुत परस्ती में लगे हैं। तो इसलिए तमाम चीज होके मुसलमानों को ईद की खुशी और नहीं, इनको नाराज किया है, मुसलमानों की बद्दुआ के शिकार बने हैं, इनके नुकसान के कारण बने हैं। एक तो रिश्वत देना पड़ रहा है और पुलिस को डरना पड़ रहा है। ये जरूरी है कि भाई अपने घर के सामने, अपने स्लॉटर हाउस में ये गाय का बछड़ा है, गाय है, उसको जबा किए तो कानून के खिलाफ है। ये क्यों गाड़ियों में लेके नहीं जाना, क्यों नहीं गाय में रखना? जब तक घर में भी ला लिए, क्यों नहीं बोलता है अपना रिजवान अरशद अपने बयान दिया है, क्यों नहीं बोलता घर में भी ला लिए, उसके बाद भी बयान दिया जाएगा जो गाय लाए हैं गाय वापस कर दो, ये गाय का दूध करिए आप, ये गाय का तिजारत करो, आप फलां करो, मगर जबान मत करो, इसको कुर्बान मत दीजिए, ये बोल सकते थे ना, क्यों नहीं बोला? तो बैल का करो। और गाय में भी बड़ी गाय है क्या, उसका वेटरनरी सर्टिफिकेट लियो, पुलिस को बोलो उसको सर्टिफिकेट कराने के लिए। जब ये करते हैं तब कराइए नहीं, उसके पहले ही पापर कर दिया। और जो आदमी भूखा आके बैठा ईदगाह में, उनके सामने बुद्ध रख दिया, पूरे कर्नाटका के मुसलमानों के सामने बुद्ध का पूजा रख दिया, हराम है। ये कालिम की जबान नहीं उठी है, बुद्ध का पूजा शुरू किया है, ये बकरीद से लोगों को डराया है। लोगों के घर में जो आरएसएस के जमाने में, भाजपा के जमाने में जिस टाइम पे ये गाय, ये जान को पकड़ा नहीं, ये मुसलमान को तकलीफ नहीं दिया था, ये काम आज बोलता है तुम क्यों लाया, गाय क्यों लाया, फला क्यों लाया? तो लाया वो नहीं है। आज जितना लोग अपना अरेस्ट हुआ है, जितना लोग आज चार्जशीट में पढ़ के भी नेशनल माइनॉरिटी कमीशन के चेयरमैन बने, चार्जशीट जो है ना एफआईआर पड़ा है अल्ताफ के ऊपर, और वो चेयरमैन है, वो क्या अभी जेल को जाएगा क्या, जेल में डालेंगे क्या? और कितना काम किएगा वो बरी होने के लिए? जब काम ये है बरी होगा तो भाई अल्लाह के सामने गुनेगार है, गुनेगारों को तुम लाता है ऐसे टाइम पे, क्योंकि कोर्ट को सनद मांगता है, तुम सनद को साफ कर देगा, सनद को जला देगा, सनद को गरज कर देगा। जब ये कहां से सनद मिल गया? एक मुसलमान चौक का, शिवाजी नगर का, गाय के ऊपर अपना तलवार रखा, गाय को जबा किया
अल्लाह अल्लाह के नाम से, नबी के नाम से, अपने उनके नाम से जबा किया, कहाँ सनद मिला? कहाँ है सनद का चिट्ठा? कहाँ है? बगैर सनद जब खून किया। आज दर्शन की जिंदगी, दर्शन के केस को वो बोला उधर पे नहीं था दर्शन। कौन बोला जाता है? जो दर्शन फिल्म एक्टर है, मुसलमान में जो फिल्म एक्टर है उनके ऊपर ही पहला डोट जाता है, पहला डोट उसके ऊपर ही जाता है। जब वो हो रहा है तब गाय काट के, गाय ही काटा और गाय कुर्बानी के लिए लिया था। जरूरी क्या है? जब बैल मिलता है, घोड़ी मिलता है, 4 संकल डाल के पकड़ के लाता है, तब गाय लेने की क्या जरूरी है? किसी को भी पैसे वाला देता है, पैसा जिसके पास है उसको लागू है। यहाँ तक 65,000 60,000 जो सोना चांदी जो उनके ऊपर ये लागू है, जिसके ऊपर खर्चा नहीं है, जिसको किराया नहीं देने का है, जिसको एक पैसा यहाँ तक हॉस्पिटल का, दवाई का, बच्चों का नहीं देने का है, 65,000 यानी से 65-68,000 अपनी तिजोरी में रखा है, उन्होंने एक जानवर लेने का है। इसके ऊपर ही लिया क्या जरूरी है कि भाई गाय ला के काट के किसको देने का है? तो गाय लिया नहीं, गाय काटा नहीं, गाय कुर्बानी के लिए लिया गया नहीं। ये तमाम चीजों के ऊपर मुसलमान को इतनी जलील क्यों किया गया? मुसलमान को इतना डर क्यों बिठाया गया? कौन बिठाया? इसके ऊपर कौन से मुसलमान मंत्री को, कौन से मुसलमान बुद्ध को ये चीज के ऊपर दर्द है? कानून का बयान चाहिए, कानून का बयान होम डिपार्टमेंट में चाहिए। कर्नाटक के तकरीबन 50,000 इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस को बुला के आगे बिठा के बयान दीजिए कि भाई सनद नहीं है। जब मेरा मुसलमान यानी मेरी कौम ये करेगी तो हमें खुद बोलेंगे गाय का ज़बह हो रहा है। बगैर उस चीज के ना उसको पेनाल्टी डालेगा, ना वो ट्रांसपोर्ट को पकड़ा जाएगा, ना ट्रांसपोर्ट के लिए उसकी सजा है। तो ये तमाम चीज ट्रेडिंग के लिए जो हम करते हैं, पालने के लिए, उसके ऊपर बयान देके, उसके ऊपर वार्निंग देके भी मुसलमान को लाना काम। क्योंकि जब 4 बजे आपको वोट डालने के लिए आया तो मुसलमान को इतना नहीं बोलेगा क्या तुम ये मत काटो, ये काटने से कानून है, फला है, ये बोल के भी इनको वापिस हमें ले सकते थे जो लोग मालूम नहीं सो किया हो। तो मुसलमान को डराने के लिए पुलिस से सौदा हुआ। पुलिस छीना ही नहीं था, वो पुलिस के पास जानवर जाना ही नहीं था, तो कैसे गया? ये तमाम चीज आके बयान गलत हुआ है, कानून का बयान नहीं हुआ है। पुलिस एक्ट के तहत, ये प्रोहिबिशन ऑफ एनिमल के तहत एक भी बयान नहीं हुआ है। भैंसा काट सकता है, बैल काट सकता है, बड़ी उम्र का गाय काट सकता है। 2000 गाय लिया, उसका मतलब घर में गाय होना, सीजर हो जाना, पुलिस की केस होना, रुश्वतवारी होना, एमएलए का रिकमेंडेशन होना, ये पूरी तमाम गैर कानूनी है, हराम है, इलीगल है। तो होना चाहिए था चौक के अंदर रिजवान अरशद का बयान होना, चामराजपेट के अंदर जमीर का बयान होना, मैसूर में उसका होना, रहीम का वहां होना, गुलबर्गा में कनीज फातिमा जी का होना, अभी ये तमाम होना। अभी आज तो बना दिया आप मैडम एमएलसी को बनाया औरत को, उन्होंने क्या दिया मुसलमानों के लिए? अभी इतना मुसलमान सफर कर रहा है, इन्हें तकलीफ पड़ रहा है। मुसलमान ये औरत, ये मैडम क्या दिया है मुसलमानों के लिए? जितना हो रहा है मुसलमानों के खिलाफ नहीं, बुत परस्ती ज्यादा हो रहा है, बुत परस्ती अमल किया गया है। ये चीज के लिए आलम पाशा पूरी तरफ से खिलाफ करेगा। बुत परस्ती लाया गया है, इसके पूरे कारण आज कर्नाटक के बिके हुए आलिम लोग हैं, खुसूसन वहां पे जो था इमरान मकसूद थे और फलान थे, जो भी करता है ये एक अमीर शरिया होना। मेरे नबियों के जमाने में एक ही अमीर शरिया थे, चाहे उमर फारूक हो, फलान हो, दूसरे पूरे खाजियों थे। अमीर शरिया नहीं है, इमाम नहीं है, आलिम नहीं है, ये तमाम चीज लाने का काम हुकूमत का नहीं है। मेरे भाई आलम पाशा और मेरे भाई लाएंगे, बहुत जल्दी आलिमों को हम लाएंगे, आलिमों के लिए हमें ऐलान करेंगे, आलिम बनाएंगे बच्चों को। ये लोगों को बाहर निकाल के आलिम लोग नमाज करेंगे, खुतबा करेंगे, बयान करेंगे, बुत परस्ती को रोकेंगे। ये आलिम लोगों को निकाल के, जैसा गाय बढ़ती है, गाय की उम्र हो गई तो कुर्बानी भी लागू है, उसकी ज़बा भी लागू है, ऐसा आज के आलिमों की उम्र ज्यादा हो गई है। इनकी जरूरी अभी कर्नाटका के मसाजिदों को 150 लाख मुसलमानों के लिए इनको संभालने की ताकत आलिमों में नहीं है। नए बच्चे लोगों को, हाफिज कुरानों को हमें इन्वाइट करेंगे मुसलमानों के लिए।